हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णे, मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी स्टूडेंट। और आज जो वीडियो लेके आए वो दरअसल आरसीसी की कैंटिलीवर बीम है। और अक्सर इन बीम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब भी कभी हम कैंटिलीवर कोई पोर्च बनाते हैं तो उस दौरान लोड अगर ज़्यादा हो जाए तो उस समय हम कैंटिलीवर बीम का जो है ख़ास तौर से प्रयोग करते हैं। ये कैंटिलीवर बीम जो टेपर्ड होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं ख़ास तौर से। इसका जो फिक्स एंड होता है वहाँ पर गहराई हमारी सफिशेंट होती है। और आगे जैसे जैसे पोर्शन हमारा कैंटिलीवर यानी फ्री एंड की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो ख़ास तौर से गहराई है वो नॉर्मली कम होती जाती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है इसमें मेन जो टेंशन जोन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में वो नीचे होता है। तो नीचे हम क्या करते हैं, उसमें मेन टेंसाइल बार का प्रयोग करते हैं। जबकि जो आपकी कैंटिलीवर जो बीम होती है ये हॉगिंग इसमें के अंदर मोमेंट जो जनरेट होता है, तो इसमें ऊपर की ओर जो है टेंशन जनरेट होता है, क्योंकि नीचे की ओर इस तरह झुकती है। तो ऊपर चूँकि टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं तो उन टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स को बियर करने के लिए जो मेन रेनफोर्समेंट है वो हम ऊपर की ओर डालते हैं। तो इसमें मेन चीज़ है कि जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें मेन रेनफोर्समेंट नीचे की ओर होता है सिंगली रेनफोर्समेंट, और ऊपर हमारी 2 एंकर बार प्रोवाइड की जाती हैं। जबकि कैंटिलीवर में इसके जस्ट अपोजिट होता है, उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है वो ऊपर की ओर प्रोवाइड किया जाता है और एंकर बार हमारी नीचे प्रोवाइड की जाती हैं। जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका सेक्शन थ्रू आउट द स्पैन वो हमारा सेम होता है, जबकि कैंटिलीवर में ऐसा नहीं होता। कैंटिलीवर में क्या होता है, हमारा एक एंड हमारा फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है। तो जो एंड हमारा फ्री होता है वहाँ पर चूँकि लोड कम होता है तो उसके कारण ये मोमेंट कम होता है एंड पर। तो हम चाहें तो उसकी जो गहराई है वो हम कम रख सकते हैं, 0 कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फिजिबल नहीं है। तो हमने देखा है कि जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पर मोमेंट हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो उस कारण बीम की गहराई वहाँ पर ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम फ्री एंड की ओर बढ़ते चले जाते हैं वहाँ पर चूँकि मोमेंट कम होता है तो लिहाजा बीम की गहराई हमारी कम होती है। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आरसीसी कैंटिलीवर बीम का जो ड्राइंग है उसका सेक्शन है हम किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ आसानी से। तो इसमें हम आरसीसी कैंटिलीवर बीम और इसके हम क्या बनाएंगे, एक ड्राइंग DRAWING। दिस इज ड्राइंग। ठीक है, तो अब देखिएगा इसकी ड्राइंग हम किस तरह से बनाएंगे, इसको देखिएगा ज़रा। कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर ये हमारा वॉल का सेक्शन बना देते हैं इस तरह से। और इसमें ये इस तरह से बीम है, इसमें अपर एंड बिल्कुल सीधे जा रहा है, देखो इस तरह से। और बिल्कुल सीधे इस तरह से लाइन खींच दूँ और इसके बाद यहाँ पर गहराई हमारी कम है इस तरह से, और इसको हम इससे मिला देंगे यहाँ इस तरह से। ठीक है, ये हमारी ब्रिक की वॉल है इस तरह से। यहाँ पर ये मैंने इसका सेक्शन यहाँ पे काट दिया है। और इसके बाद ये पोर्शन हमारा क्या है, कैंटिलीवर, ये एंड हमारा फिक्स, वो एंड हमारा फ्री है। तो यहाँ पर गहराई मान के चलें से इट इज़ 450 mm। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है, ये भी डायमेंशन है। और ये सपोज करें इट इज़ 230 mm। 230 mm यानी कि 23 सेंटीमीटर की हमारी वॉल है या 9 इंच की हमारी वॉल है। ठीक है, अब इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो देखिए किस तरह से। यहाँ तो हमारी बीम है ही ऑलरेडी, तो इस बीम को हम इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर ये नीचे सपोज करें हमारी 3 बार इस तरह से आ रही हैं, और ये हमारी बीम की स्ट्रप हो गई इस तरह से। तो ये तो बीम ऐसी है जो हमारी वॉल के अलोंग जा रही है। ठीक है, और ये इसके अक्रॉस इस तरह से है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें जो रेनफोर्समेंट है वो इस तरह से जाएगा। इसको यहाँ थोड़ा सा मैं कर दूँ थोड़ा सा सेट। तो आप देखें ड्राइंग इस तरह से आप बना लीजिएगा बहुत आसानी से इस तरह से। तो यहाँ पर गहराई हमारी कितनी है, 450। यहाँ पर सपोज करें हमने इसकी जो गहराई कर दी है वो सपोज करें 200 mm।
और 200 mm ये इस तरह से गहराई हो गई, 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पैन है ये आगे, इट में सपोज टू बी एज इट इज़ 2 मीटर, 2.00 मीटर, यानी 2 मीटर का हमने एक आगे पोर्च दिया, उसके साथ हमने ये इस तरह से कैंटिलीवर बीम यहाँ पर प्रोवाइड किए, ऊपर इसके स्लैब आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो बीम है हमारी कैंटिलीवर, इसमें आप देखेंगे कि ये जो बार है हमारी, ये ऊपर वाली टेंसाइल बार, ये इसके साथ आने के बाद और ये यहाँ पर इसके साथ मुड़कर ये इस तरह से ये फिक्स्ड हो गई इस तरह से यहाँ पर। ये इसका ध्यान रखिए, बार हमारी किस तरह से यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर इससे इस तरह से मुड़ गई है। और नीचे हमारी क्या है, ये नीचे हमारी 2 एंकर बार हैं जो हमने इस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड की हैं, इस तरह से। ये हमारी 2 नीचे की ओर एंकर बार हैं, ठीक है। और ये जो एंकर बार है हमारी कहाँ रही, यहाँ पर आने के बाद इस तरह से, और ये यहाँ पर आने के बाद ये इससे इस तरह से यहाँ पर ये मुड़ गई है, यहाँ पर इस तरह से आ गई ये बार। तो ध्यान रखिए, ये बार इस तरह से यहाँ पर आने के बाद यहाँ, और ये वाली बार यहाँ से आने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर इसके साथ टाई हो गई है, बंध गई है। और इसमें चूँकि बीम है तो इसमें चूँकि हम क्या होता है, फिक्स एंड है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा और किनारे पर बेंडिंग मोमेंट हमारा कम हो जाता है, तो बार को हम थोड़ा सा कर्टेल कर सकते हैं। तो बार को कर्टेल करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ की जो आधी लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, 1 मीटर यानी 2 मीटर है, तो 1 मीटर यानी कि 1.25 पर हमने इसको यहाँ पर बार को कर्टेल कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये हमारी 1.25, थोड़ा सा और आगे कर दूँ, सो दिस वन इज़ दिस, ये हमने बार को यहाँ पर कर्टेल कर दिया है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या डाली है, स्ट्रिप डाली है इस तरह से, ये हमारी क्या है, स्ट्रिप्स। और स्ट्रिप्स का जो स्पेसिंग है वो हमने सेम रखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें देखिएगा ये एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने ख़ास तौर से यहाँ पर आपके सामने शो किया है, और इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये हमारी आरसीसी की बीम, ये हमारी क्या है, ब्रिक वॉल। अभी इसका सेक्शन भी मैं बना दूंगा, ब्रिक वॉल आप देखिएगा। और ऊपर ये हमारी क्या है, आरसीसी की बीम, दिस इज़ आरसीसी बीम, और इसका साइज़ कितना है, 450 बाई 230 का ये है। यहाँ पर हमारा इस तरह से ये बीम है, इसके साथ ये कैंटिलीवर बीम इसके साथ अटैच हो गई है। यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ बार हमने सपोज करें 20 mm फाई यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, 20 mm फाई। और सपोज करें FE हमने कौन सा लिया, 415 ग्रेड, FE 415, 20 mm फाई, FE 415, एंड इट इज़ हाउ मच, 5 नंबर्स। कितनी है ये हमारी, 5 नंबर्स हमारी मेन बार है, और दिस इज मेन बार, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये 2 बार हमने कम कर दिए, तो आगे कितनी बार चलेगी हमारी, 3 बार चली गई है। तो यहाँ पर हमने कर दिया, दिस वन इज हाउ मच, यहाँ पर एक कर्टेलमेंट किया है, एंड दिस इज 20 mm फाई एंड 3 नंबर्स, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ये हमारी टेंसाइल मेन बार है, ठीक है। ये जो बीम है वो हमारा 300 mm चौड़ा है, 300 mm चौड़ा है। ये यहाँ पर हम मान सकते हैं 300 mm या 230 mm इस बीम की हमारी चौड़ाई हमने ली है यहाँ पर। तो सपोज करें इसको अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से 3 डायमेंशन फिगर हम इस तरह से बना सकते हैं इसकी। ये हालांकि 3 डायमेंशन है, शो कर रहा हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए इस तरह से। ये थोड़ा इस तरह से यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये डॉटेड मैंने इसलिए बना दिए ताकि आपको इसकी 3 डायमेंशन फिगर खास तौर से महसूस हो जाए। ओके, तो ये जो है हमारी फिगर, ये यहाँ पर ये सपोज करें इट मे बी से 230 mm और 300 mm ले लेते हैं, तो इसमें हाउ मच 300 mm, ठीक है। हालांकि मेन फिगर तो आप यही बनाएंगे, डॉटेड तो मैंने ये 3 डायमेंशन दिखा दिए ताकि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा 300 mm यानी ये जो सेक्शन है 300 mm बाई 200 mm का। यहाँ पर 20 mm की बार हमारी मेन 3 नंबर्स हैं, और ये यहाँ पर 2 बार ये कर्टेल हमने कर दी क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आगे जाके वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 बार करी हैं एंकर बार, यानी कि इसको हमने कह दिया 2 नंबर्स एंड
10 mm फाई और दिस इज एंकर बार, ANCHOR, दिस इज एंकर बार। ठीक है, और ये जो स्ट्रप है हमारी, दिस वन इज नोन एज स्ट्रप, और स्ट्रप हमने दिया है 8 mm फाई एंड इट इज टू लेग STIRRUPS। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी बीम का खास तौर से यहाँ फिगर बना दिया है मैंने। इसमें स्ट्रप्स भी आके शो कर दिए हैं। ये लंबाई हमारी 2 मीटर। इसमें यहाँ पर हम कवर दे सकते हैं, यानी कि कवर 20 mm। यहाँ पर भी जो कवर है वो हमारा कितना है, 20 mm। और ये एंड पर जो कवर है, दिस इज एंड कवर। एंड कवर हमने कितना दिया, इट इज़ 25 mm। जो एंड कवर है वो हमने मान लिया कितना, इट इज़ 25 mm। ठीक है, तो ये 25 mm है, ये यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। सो दिस वन इज 25 mm। तो टॉप बॉटम का कवर हमने कितना रखा है, इट इज़ 20 mm, और एंड कवर हमारा कितना है, इट इज़ 25 mm। ठीक है, अब आप अगर इसका सेक्शन बनाएं, अगर मैं सपोज करें इसका सेक्शन वहाँ बनाऊँ और इसका सेक्शन अगर यहाँ पर बना दूँ इस तरह से, दिस वन, ये यहाँ पर मैं अगर सेक्शन काट दूँ, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B, है ना। A और B पे अगर मैं सेक्शन काटूँ तो इसकी फिगर किस तरह से होगी, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ यहाँ पर इस तरह से, ये मैं आगे बढ़ा दूँ यहाँ पर, और इसका ये जो पोर्शन है इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ। यहाँ देखना ज़रा कि इसकी फिगर किस तरह से आएगी। और इसके बाद ये जो पोर्शन है इसको भी मैं यहाँ पर ले आऊँ इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो गहराई है वो हमारी यहाँ पर आ गई है। इसको थोड़ा सा कम कर लूँ क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन थोड़ी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो बीम का यहाँ पर जो सेक्शन है वो हमारा इस तरह से कटेगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ऊपर कितनी है, 3 बार्स, नीचे हमारी 2 बार और साइड में स्ट्रप आ जाएगी। तो बीम का वास्तव में जो सेक्शन है वो हमारा ये है इस तरह से, दिस वन इज एंड दिस वन। ठीक है, आप ही कहेंगे कि इसमें ये वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हमारा इतना प्लेन है, ये पोर्शन हमारा क्या है, प्लेन, और इतना पोर्शन क्या है हमारा, ये सेक्शन में इस तरह से। ठीक है, ऊपर कितनी बार है हमारी, 3 बार स्ट्रेट है, तो 3 बार हम इस तरह से दिखा देंगे यहाँ पर, 1 एंड इट इज़ 2 एंड इट इज़ 3, और नीचे क्या है हमारी, 2 एंकर बार हैं, 2 क्या है, एंकर बार हैं। और एंकर बार हमारी कहाँ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद ये क्या आ रही है हमारी, स्ट्रप आ रही है इस तरह से, दिस वन इज, ये क्या है हमारी, ये यहाँ पर स्ट्रप है इस तरह से, और चाहे तो इसको यहाँ पर दिखा दें इस तरह से बैंड। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रप आ गई इस तरह से लाइक। ठीक है, और ये नीचे क्या है, ये हमारा बीम का पोर्शन है, और नीचे क्या है हमारी वॉल जा रही है इसी तरह से, ये वॉल है और प्लास्टर्ड है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर ये दिखा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो बीम का जो सेक्शन है यहाँ पर अगर हम देखें, सो दिस पोर्शन इज व्हाट, से यहाँ पर आ जाए, ये पोर्शन हमारा क्या है, 1 से, दिस वन इज से 2 एंड दिस वन इज से 3, है ना। तो ये वाली लाइन क्या है हमारी, दिस वन इज 3 3, ये लाइन कौन सी है हमारी, 3 3। ये वाली लाइन कौन सी है, 2 2, जो मेन सेक्शन आ रहा है हमारा क्या, 2 2, और ये लाइन कौन सी है हमारी, दिस इज 1 1। ठीक है, तो अब ये सेक्शन क्लियर हो गया। यहाँ पर आप इसको इस तरह से शो कर दीजिएगा यहाँ पर, ये बहुत आसानी से ये आपको बन जाएगा ये फिगर इस तरह से। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये है इस तरह शो करेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रप हमने प्रोवाइड किए हैं, इट इज़ 8 mm 5 2 लेग स्ट्रप्स, और इनका स्पेसिंग रह गया है, सपोज करें स्पेसिंग हमने कर दिया 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये स्ट्रप का स्पेसिंग क्या है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ स्ट्रप क्या लिखेंगे, 8 mm 5 2 लेग STIRRUPS स्ट्रप्स और @200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कि जो ऊपर वाली बार है ये 20 mm 5 3 नंबर्स, तो यहाँ पर ये लिखेंगे दिस वन इज ये और एक ये वाली, तो दिस वन इज 20 mm 5 3 नंबर्स
और मेन बार, ये हमारी क्या है, दिस इज मेन बार। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर नीचे हमारी 2 एंकर बार हैं एंड दीज आर 10 mm फाई। तो यहाँ लिखेंगे ये हमारी बार, ये यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, दिस इज व्हाट 10 mm फाई एंड 2 नंबर्स एंकर बार, ANCHOR, दिस इज एंकर बार। ठीक है, अब आप कहेंगे गहराई कितनी है, ये गहराई वास्तव में ये गहराई है, जब इसको प्रोजेक्शन से डालेंगे तो गहराई अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारी क्या है, सीमेंट कंक्रीट हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अब मेन चीज़ है कि इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन में आप देखेंगे कि ये हमने कितना लिया है, इस तरह से चौड़ाई है, चूँकि ये तो लंबी जा रही है हमारी इस तरह से, ये वॉल तो हमारे आगे जा रही है ना, तो इसकी ये जो चौड़ाई है, तो सपोज करें यहाँ पर ये हमने 230 माना है और ये वॉल इस तरह से जा रही है, वॉल तो लंबी जा रही है, बीम भी ये वाली लंबी जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल है। ये यहाँ पर कितना है हमारा, दिस इज़ 300 mm, ये हमने कितना लिया है 300 mm। तो चलो यहाँ पर हम 300 mm ले लेते हैं, ये हमने 300 mm में लिया है, तो हम इसको कितना करेंगे, दिस इज से इट इज़ 300 mm, ये आगे की ओर जा रहा है ये हमारा, लेकिन इसको हम करेंगे दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 300 mm। तो चलो यहीं शो कर लेते हैं, दिस इज़ 300 mm। ठीक है, ये 300 किस तरह से है, ये हमारी लाइन आगे की ओर जा रही है, ये लाइन हमारी आगे की ओर जा रही है, लेकिन हमने बीम का सेक्शन कितना लिया है, केवल 300 mm का। ठीक है, जबकि ये जो वॉल है ये इस तरह से है, ये 9 इंच की वॉल इस तरह से है, और बीम जो आ रही है वो बीम यहाँ पर इस तरह से आ रही है 300 mm की। ठीक है, तो चलिएगा, अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं इसको 230 mm ही कर देता हूँ, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और चलिएगा, खैर मैं इसको फ़िलहाल 230 mm ही कर देता हूँ, दिस इज़ 230 mm। तो अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 230 mm। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा समझने में लगेगा कि ये फिगर हमारी किस तरह से बनाती है। तो यहाँ पर ये मैंने इत्तेफाकन ये 230 mm ले लिया, 230 mm, क्योंकि ये वॉल इस तरह से है, वॉल इस तरह से है और बीम यहाँ पर इस तरह से है, तो बीम की ये चौड़ाई ज़्यादा है और ये हमारी 230 है, 300, लेकिन चलो मैंने अब दोनों ही 230 ही मान लिया है, यानी कि 9 इंच ही मान लिया है मैंने इसको। ठीक है, तो हमने 230 mm मान लिया यहाँ पर 1122। अब ये गहराई आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ये जो गहराई है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो गहराई है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये तो हमारी वही 450 mm, दिस वन इज़ 450 mm। चलो, तो इस तरह से ये स्केल पे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन जो रेनफोर्समेंट है वो हमारा मेनली शो किया जाता है, जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो हमारा मेनली शो किया जाता है। तो रेनफोर्समेंट को हम डार्क लाइन से शो कर देते हैं, और बाकी जो स्केल है वो हम केवल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, 2 मीटर जो लंबाई है इसको हम स्केल पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर 1:20 का स्केल माना है तो ये 10 सेंटीमीटर आगे यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1:2 जैसे 10 का स्केल है, तो या 1:2 सपोज करें 20 का स्केल है, तो इसको हम 450 को 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी आएगी डायमेंशन वो मिलीमीटर में आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, 450 mm, क्या मतलब कितना है, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर को 20 से हम डिवाइड कर दें तो ये हमारी बीम की गहराई आ जाएगी। ठीक है, तो चाहे तो स्केल हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो स्केल आप 1:10 या 1:5 मान सकते हैं, यहाँ पर बीच में एक सेक्शन लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने दिया है कितना है हमारा 20 mm 5 नंबर्स, यहाँ 5 नंबर है, ये 2 बार हमने कर्टेल कर दिए हैं, सॉरी ये हमने जो बार कर्टेल की हैं वो 2 बार ही कर्टेल की हैं और 3 बार हमारी आगे सीधी चली गई हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये हमारी कितनी है, इट इज़, यहाँ से यहाँ तक देखना, ये जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है ना, तो हमने इसको मान लिया इट इज़ 1.30 मीटर। ये हमने कहाँ तक, ये यहाँ तक ये लंबाई जो मानी है, दिस इज़ 1.30, यानी कि 70 सेंटीमीटर ये बार जो है 2, ये आगे 3 बार ये आगे की ओर निकल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार हैं, लेकिन जब आगे गए तो 2 बार हमने यहीं कर्टेल कर दी और 3 बार हम आगे की ओर ले गए। तो ये हमारा एक सेक्शन है जो मैंने ख़ास तौर से यहाँ बना दिया है, और सेक्शन एट इट इज़ AB, सेक्शन एट AB।
सो दिस वन इज व्हाट, वॉल। और चूंकि सरफेस हमारी क्या है, प्लास्टर्ड है, दिस इज बीम, ये पूरा बीम का है, ये बीम है हमारा, है ना। एंड दिस वन इज ऑल्सो बीम सेक्शन, ये हमारा क्या है, दिस इज बीम सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हो। अगर सपोज करें कि मैं इसका सेक्शन अगर यहाँ पर काट दूँ, अगर थोड़ा सा और आगे आ जाए, हम थोड़ा इसका सेक्शन यहाँ पर काट दें, या से इसका सेक्शन हम यहाँ पर काट दें, तो चलो इसका सेक्शन अगर मैं यहाँ पर काट देता हूँ, एक और सेक्शन, दिस सेक्शन इज व्हाट, ये सेक्शन हमारा क्या है, सी और डी, ये सेक्शन हमारा क्या है, सी डी। तो सी डी पे जो सेक्शन काटेंगे तो गहराई तो हमारी इतनी ही रहेगी, यहाँ पर सेक्शन सी डी पे काट देते हैं। तो चलो इस तरह से यहाँ देखिएगा कि सी और डी पर जो सेक्शन है वो हमारा इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर सेम, है ना। अब यहाँ पर जो ये चौड़ाई है ये हमारी कितनी है, दिस इज 230 mm। ठीक है, अब ये जो है ये बहुत कम है, काफ़ी कम है, तो हमने इसको चलो यहाँ पर ले लिया, इतना पोर्शन यहाँ पर ले लिया है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, गहराई थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो चलो हम इसको मिटा लें ताकि ये पूरा इसके बराबर ही आ जाए। और इसको यहाँ पर ये हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर कितनी है, 5 बार हैं, नीचे 2 बार हैं, तो इट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर हमारी 2 एंकर बार हैं इस तरह से, ठीक है। और ये हमारी स्ट्रप इस तरह से, और यहाँ इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसमें ये नीचे वॉल आ गई इस तरह से, ये हम इसको काट देंगे इस तरह से, ओके। तो बीम की जो गहराई है ये यहाँ से आता कितना है हमारा, 450 mm दिखाई दे रहा है बिल्कुल, जिसमें 450। और ये पोर्शन क्या हमारा, दिस वन इज द सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या काटा है, सेक्शन काटा है, तो हमारा ये सेक्शन आ गया इस तरह से, लाइक दिस वन, ठीक है। अब इसमें बार किस तरह से हैं ये देखें, ये और ये हमारी कौन सी है, 10 mm 5 और इट इज़ 2 नंबर्स। ये हमारी क्या है, एंकर बार, ANCHOR, दिस इज एंकर बार। और ये जो 5 बार है हमारी, ये हमारी 5 बार जो हैं ये हमारी क्या है, दिस इज 20 mm 5 और 5 नंबर्स। और ये क्या है, मेन बार, ठीक है। और ये हमारी वही स्ट्रप, इट इज़ 8 mm 5, यहाँ देखिएगा 2 लेग और STIRRUPS@200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो दिस वन इज बीम सेक्शन। और ये मैंने बनाया कि सेक्शन 8 कहाँ पर, CD, सेक्शन 8 CD, ठीक है। तो इसका हम प्रोजेक्शन डालेंगे तब ये फिगर आपकी आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बीम की गहराई यहाँ पर 450 mm, यहाँ पर हमने रखी है 200 mm, ठीक है। और ये जो चौड़ाई है ये 3 डायमेंशन मैंने बना दी है, ये मैंने पहले 300 mm मानी थी, लेकिन चलो हम इसको 230 mm मान लेते हैं। और ये 230 mm की वॉल पे ही ये बीम आपकी रेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल बीम है इस तरह से, और ये इसके क्रॉस इस तरह से कैंटिलीवर बीम है। तो इसमें आप देखेंगे जो टेंशन आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, दिस इज टेंशन, ये हमारा क्या आ रहा है, टेंशन जोन हम कह सकते हैं इसको ऊपर। और नीचे क्या है हमारा, यहाँ पर दिस इज कंप्रेशन जोन, ये हमारा कौन सा है, कंप्रेशन जोन, ठीक है। तो ऊपर हमारा टेंशन, नीचे कंप्रेशन, क्योंकि ये इस तरह से झुकेगा, जब ये ऐसे झुकेगा तो ऊपर टेंशन है, तो मेन रेनफोर्समेंट ऊपर, नीचे हमारी एंकर बार हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो मैंने सेक्शन बना दिया, इसको स्केल पे कन्वर्ट करके आप इसकी ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। तो RCC ड्राइंग में मैंने इस बार कैंटिलीवर बीम की ये ड्राइंग आपके सामने प्रस्तुत की है। और इसमें मेन चीज़ है जस्ट टू शो द रेनफोर्समेंट। ये जो रेनफोर्समेंट है इसका ध्यान रखें कि किस तरह से आ रहा है ये रेनफोर्समेंट, और ऊपर वाला रेनफोर्समेंट किस तरह से। यहाँ पर मैं चलो इस रेनफोर्समेंट की फिगर भी बना दूँ कि ये रेनफोर्समेंट आपका इस तरह से है। और ये यहाँ पर आने के बाद ये
और इससे मुड़ने के बाद ये इस तरह से यहाँ ये मुड़ गया है इस तरह से, दिस वन इज। तो ये रेनफोर्समेंट हमारा ये एंकरिंग की गई है, इसको क्या किया है, इसको एंकर किया गया है। और नीचे वाली जो बार आ रही है वो हमारी किस तरह से आ रही है, देखो इस तरह से, यहाँ ये आ रही है इस तरह से, और फिर इसको आप ऐसे ले आएँ और फिर ये बार इस तरह से, एंड देन दिस वन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दिस इज एंकर, दिस इज ANCHOR, दिस इज एंकर बार एज पर दिस फिगर, एंड दिस इज मेन बार, दिस इज मेन बार। और ये हमने कितने mm की दी है, 20 mm फाई, और ये कितनी हमारी, दिस वन इज 10 mm फाई। ठीक है, और ये जो है हमारा ये दिस वन इज, दिस में भी आइदर 10 फाई, दिस में भी 10 फाई, एंड दिस में भी 10 फाई। ठीक है, तो 10 फाई, ठीक है, एंड दिस में भी ऑल्सो 10 फाई। तो ये बार अगर आगे पीछे यहाँ पर आती है, ये हमारा कितना है 200 mm, और 10 फाई करेंगे तो ये भी हमारा 200 mm आएगा, और ये आएगा हमारा 100 mm, है ना। तो हम क्या करेंगे, बार किस तरह से आ रही हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे, और ये यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, तो काम हमारा चल जाएगा पूरा, दिस वन। सो 10 फाई, और ये भी हमारा 10 फाई। तो इस तरह से बार हमारी 10 फाई, या सपोज करें हम इसको 10 फाई चलो ले सकते हैं, और 10 फाई इस तरह से आ जाएगा, तो ये 200 mm आ जाएगा, और यहाँ गहराई हमारी 200 mm है, तो ये यहाँ पर कम होगा। तो आप एक काम करें, इसको हम सपोज करें 4 फाई ले लेते हैं, इट इज़ हाउ मच, से इट इज़ 6 फाई। अगर 6 फाई कर दें तो 120 mm, एंड इट इज़ ऑल्सो 6 फाई, तो ये हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा आसानी से। तो 6 फाई 120 आ गया। अब वैसे यहाँ गहराई देखें तो 20 और 20 40 कम हो गया, ये कितना हो गया हमारा, दैट इज़ 1, देखो ये कितना हमारा 20 mm, और 20 mm में 40 कम हो गया, तो ये 160 ही रह गया ना। 160 में ये हमारा कितना आ रहा है, 20 छिक्के 120, और ये कितना आ रहा है, 10 छः 60। तो यानी कि ये हमारा फिर पोर्शन यहीं पर ही काम कर जाएगा इस तरह से, ये पोर्शन यहाँ पर हमारा इस तरह से ये काम हमारा कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो फिगर फिलहाल मैंने यहाँ पर बना दी है, और आप इसको देखते रहिए। तो ड्राइंग के डाटा हैं जो मैंने लिए हैं खास तौर से अपनी तरफ से, और यहाँ पर अपनी तरफ से ही करके मैंने इसको कर दिया है। तो आप इससे ड्राइंग को देखते रहिए, इसमें किसी तरह का कोई भी अगर आपको कमेंट लग रहा है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा और चलेगा। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू।